हाय फोक्स, वेलकम बैक। तो आज शक्ति पंप्स का डिस्कशन करेंगे। ये कंपनी ने शेयर होल्डर्स को काफी ज्यादा अच्छा वेल्थ बनाया है एंड ये सोलर पंप से मार्केट लीडर है। एंड गवर्नमेंट का भी काफी पुश है इस सेक्टर पे। रीजन इज रिन्यूएबल सेक्टर है एंड ये सेक्टर किसानों के लिए है बेसिकली, क्योंकि सोलर पंप्स लाइक किसान यूज करते हैं ज्यादातर। तो गवर्नमेंट का भी काफी पुश रहता है क्योंकि किसान जो है सबसे बड़ा वोट बैंक होता है एंड जहां पे भी किसानों की बात आती है गवर्नमेंट काफी सेंसिटिव हो जाती है। इसलिए भी ये टेलविंड्स है। सो इसका बिजनेस मॉडल डिस्कस करते हैं एंड फ्यूचर आउटलुक भी। सो लेट्स स्टार्ट। So as you can see on the screen, this video is purely meant for education purpose. It's not a buy or sell recommendation. So इस वीडियो का फ्लो क्या रहेगा? फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे सेक्टर एंड कंपनी ओवरव्यू, देन क्वार्टर टू के नंबर्स, कॉन कॉल, टेक्निकल एनालिसिस एंड एंड में वैल्यूएशन समरी। तो सबसे पहले सेक्टर की बात करते हैं। इंडिया का लाइक 2070 का टारगेट है कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनने का। तो कार्बन न्यूट्रल का मीनिंग क्या हुआ? जितना ज्यादा हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं हम बैलेंस आउट कर देंगे रिन्यूएबल एनर्जी से। ये टारगेट है एंड ये लॉन्ग टर्म टारगेट है, इसलिए गवर्नमेंट रिन्यूएबल सेक्टर पे, ईवी पे, सोलर पंप्स पे काफी ज्यादा फोकस कर रही है। तो गवर्नमेंट का लाइक पंप्स के रिलेटेड एक स्पेशल स्कीम आया था, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। इसके तीन कंपोनेंट रहते हैं। कंपोनेंट ए में क्या होता है, लाइक किसानों के पास जो लैंड है वहां पे ये लोग सोलर पैनल लगा के इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं एंड लाइक गवर्नमेंट को सेल कर सकते हैं। कंपोनेंट बी एंड सी जो है सोलर पंप्स के लिए, लाइक गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है सोलर पंप्स अगर आप लगाते हो। तो इसी कंपोनेंट बी एंड सी में ही ये शक्ति पंप्स वर्क करता है। तो मेजर यही वर्क है इनका। अब बात है शक्ति पंप का। जो मैं पंप्स की बात कर रहा था, सोलर पंप्स की। लाइक इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तक 13 लाख सैंक्शन करे पंप लगाने का, उनमें से 5 लाख लग गए हैं। उस पे से 25% जो पंप्स लगाए हैं, रफली 1,14,000, वो शक्ति पंप्स ने लगाए हैं। इनका पीएम कुसुम योजना में 25% मार्केट शेयर है। यानी हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी, MP, इन सारे स्टेट्स के साथ ज्यादा काम करते हैं क्योंकि यहीं पे किसान होते हैं एंड यहाँ पे ही ज्यादा खेती होती है। अभी इनका रेवेन्यू मिक्स अगर मैं आपको दिखाऊं तो 70% का रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आता है। ये इनके लिए मेरे को थोड़ा डिसएडवांटेज भी लगता है क्योंकि बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है गवर्नमेंट पे एंड ये कंसिस्टेंट रहा है इनका। बाकी इनका एक्सपोर्ट से भी कुछ कुछ आ रहा है, लाइक 15-20% एक्सपोर्ट से आ जाता है एंड ये लोग वर्क कर रहे हैं एक्सपोर्ट पे, बट मेजर गवर्नमेंट ही है एंड अदर 10% है। ये लोग लाइक खाली सोलर पंप्स नहीं बनाते, बाकी पंप्स भी बनाते हैं, बट इनका मेजर जो ग्रोथ ड्राइवरिंग फैक्टर है अभी वो सोलर पंप्स ही है। अब बाकी पंप्स भी इनकी स्क्रीन पे देख सकते हो। एंड ये लोग इस तरह का सेटअप देते हैं, मतलब सोलर पैनल है, उधर से एनर्जी आया एंड देन सोलर पंप चल रहा है। एक कंप्लीट ऐसा सेटअप वर्क करता है जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। बिफोर कंटिन्यूइंग, दो अनाउंसमेंट कर रहा था। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। एंड सेकंड इज मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम है जिसमें मैं सिखाता हूँ इन्वेस्टमेंट्स करते कैसे हैं, सेक्टर्स के अपडेट डिस्कस करता हूँ, आप लोगों की क्वेरीज लेता हूँ एंड 1-to-1 कनेक्ट भी करता हूँ एंड अपना पोर्टफोलियो भी शेयर करता हूँ। एंड नोट, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन प्रोग्राम, इट्स अ कंप्लीट एजुकेशनल कंटेंट। अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप 8882570919 पे व्हाट्सअप कर दो, वी कैन डिस्कस ओवर देयर। लेट्स कंटिन्यू। अब क्वार्टर 2 के नंबर्स की बात करते हैं। इनका तो बहुत ज्यादा लाइक सॉलिड ग्रोथ दिख रहा है। ये सस्टेनेबल नहीं है, मतलब ये वन ऑफ ही कंसिडर करो आप। इनका रेवेन्यू 315%, 315% बढ़ा। पैट बढ़ा इनका 1600%। मार्जिन भी बहुत ज्यादा बढ़ गए, 10% होते थे अब 23% हो गए। अब ये 20-23% मार्जिन नॉर्मलाइज हो गया एंड ग्रोथ अब 30% CAGR का कंपनी गाइड कर रही है। ये वन ऑफ था, मतलब पूरा ये तो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है। काफी अच्छे सेट ऑफ नंबर है, लाइक लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर से अच्छे नंबर्स दे रही है कंपनी। इनके ऑर्डर बुक की बात करते हैं। इनके 1800 करोड़ की ऑर्डर बुक है। ये थोड़ा कम ऑर्डर बुक है। एक्चुअली कंपनी का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 जो मार्च में एंड होगा, लाइक उधर 1900 करोड़ के रेवेन्यू करना है। इनकी ऑर्डर बुक भी इतनी है। इतना ज्यादा रनवे नहीं दिख रहा। ऑल द मैनेजमेंट सेट की ऑर्डर आ जाएंगे, अभी अभी कम है, तो एक थोड़ा कंसर्निंग है। अगर आप ऑर्डर्स देखोगे सारे मोस्टली गवर्नमेंट ऑर्डर्स ही हैं इनके पास। इनका फ्यूचर प्लान ये भी है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में भी काम करना। इनका है कि लाइक ईवी मोटर्स बनाना, चार्जिंग स्टेशन, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रिक कंट्रोल पैनल्स। इस सेक्टर में भी ये लोग एंटर करेंगे। शक्ति ईवी मोबिलिटी इन्होंने एक सब्सिडरी बना दी है। तो ये एक फ्यूचर इनका टारगेट है, खाली पंप्स तक नहीं रहना है, डाइवर्सिफाई करना। ये इनका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकता है, विच वी नीड टू लुक। अब कॉनकॉल की बात करते हैं। कॉनकॉल में मैनेजमेंट ने कहा कि लाइक 35% रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 24 to 25। तो रफली 1800 करोड़ का रेवेन्यू का टारगेट करा इन्होंने। एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर, जो Q1 एंड Q2 हुआ, उसमें 1200 करोड़ ऑलरेडी अचीव कर लिया। एंड Q3 जो भी चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो भी गया लास्ट क्वार्टर, इसके रिजल्ट्स आएंगे, अभी आने हैं।
बट मैनेजमेंट ने कहा था मिनिमम 500 करोड़ हम कर देंगे, तो ये ऑलरेडी अपना टारगेट एक्सीड कर गए हैं 1800 करोड़। अगर आप देखोगे 1700 कर लिया, सो एक्सीड ही कर जाएंगे। सो मैनेजमेंट का ये रहता है अंडर कमिट करती है, ओवर डिलीवर करती है, एंड मार्केट को ये चीज पसंद आती है, जो भी कंपनी ऐसे करती है। तो 30 to 35% ग्रोथ कर रही है, एंड ऑर्डर बुक में थोड़ा सा कंसर्न है, जो कि इतना ज्यादा नहीं है। एंड इनके फॉरेन जो एक्सपोर्ट ऑर्डर में बता रहा था, सो इनके युगांडा में एक प्रोजेक्ट चल रहा है जो 40% कंप्लीट हो गया है, वो भी 60% रहता है। एंड बांग्लादेश पे भी ये लोग प्रोजेक्ट सोच रहे थे, बट उसको हॉल्ट कर दिया है, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी चल रहा है गवर्नमेंट का, तो वहां पे इन्होंने रोक दिया प्रोजेक्ट। अब इनका एफ आईज एंड डीआईएस होल्डिंग देखते हैं। सो डीआईएस होल्डिंग इनका अच्छा चल रहा है, लाइक 8% था, अभी 5% हो गया, 5 to 8% होल्डिंग है डीआईएस का, वो ठीक है, मतलब इतना चलता है। एंड एफ आईज में भी पहले 0% होता था, अब 3% हो गया है। सो एफ आईज एंड डीआईएस स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं, प्लस रिटेल का स्टेक कम हो रहा है, विच इज अ ग्रेट थिंग। अगर आप देखोगे पब्लिक का 52% से 39% हो गया, ये लॉन्ग टर्म ईयरली मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो तीनों पैरामीटर्स पे अच्छे हैं। अब इनका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। सो कंपनी 1 रुपए जो कमाती है उसके लिए कितना प्राइस हम पे कर रहे हैं, वो होता है पी मल्टीपल। सो इसका पी अभी लाइक 50 के राउंड चला गया था, अभी वहां से फॉल होता हुआ अभी 38 के राउंड हो गया। सो अगर 30-35% सीएजीआर अगर कंसिस्टेंटली ग्रो कर पाती है, तो वैल्यूएशन ठीक लगते हैं, क्योंकि पेग रेशियो 1 के आसपास आता है। बट अगर कंसिस्टेंट नहीं कर पाती, तो फिर वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव। इनका अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे, तो लॉन्ग टर्म का 5 ईयर्स का 20% है, एंड प्रॉफिट ग्रोथ 26% है, एंड स्टॉक प्राइस ग्रोथ 90% है। सो लॉन्ग टर्म पे भी मतलब 5 ईयर के सीएजीआर में भी कंपनी अच्छा करी है काफी। अब एक बार टेक्निकल वाइज भी आपको दिखाता हूँ। सो टेक्निकल वाइज कंपनी रॉकेट बनी हुई है, मतलब इनका मेजर ब्रेकआउट यहाँ पे आया था कहीं 2023 में, तब से ये स्टॉक लाइक 64 से आज ये 1000 क्रॉस कर चुका है, एंड मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए इसने, एंड अभी करेक्शन कर रहा है मार्केट फॉल में, स्टिल बहुत ऊपर है, मतलब हार्डली एनी करेक्शन, एंड सपोर्ट इसके जो मेजर 850 के अराउंड है, एंड अभी भी काफी दूर है। सो कंपनी लाइक रॉकेट्स के स्पीड से चल रही है, बिकॉज जो एग्जीक्यूशन एंड जो बिजनेस मॉडल इनका चल रहा है, तो टेक्निकल वाइज ऑल गुड। तो एक पूरा समराइज करते हैं। सो सेक्टर बहुत अच्छा है, जिस सेक्टर में ये है, रिन्यूएबल सेक्टर है, गवर्नमेंट का फोकस है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बचता है इससे, मतलब स्पेशली गवर्नमेंट का जो लॉन्ग टर्म टारगेट है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनना, उसके लिए हेल्प करता है, तभी गवर्नमेंट पुश कर रही है। यानी किसानों के लिए काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट का बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रहता है किसानों के लिए, क्योंकि वोट बैंक भी है। यानी 25% मार्केट शेयर होल्ड करते हैं पीएम किसान योजना में। सो अभी भी 5 लाख पंप इंस्टॉल हुए हैं, अभी गवर्नमेंट का है 13 लाख इंस्टॉल करना है टोटल। तो अभी भी लाइक डबल से ज्यादा का रनवे दिख रहा है, और भी गवर्नमेंट पुश करेगी इसको। प्लस इनका फोकस ये भी है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो एंटर करना है, वो भी एक अच्छा चीज है। एंड 30 to 35% ये लोग ग्रो कर रहे हैं, अंडर अंडर कमिट करते हैं, ओवर डिलीवर करते हैं, विच अ ग्रेट थिंग। तो अभी तक तो ये हो गए प्रोज। अब कॉन्स पे आते हैं। ये B2G बिजनेस है, मतलब 70% का रेवेन्यू बिजनेस गवर्नमेंट से आता है, विच अ बिग नेगेटिव थिंग अकॉर्डिंग टू मी। गवर्नमेंट रेवेन्यू जो होता है ना, वो इतना रिलायबल नहीं होता। रीजन इज, लेट्स से जहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है, वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए थोड़ा सा तो आपको पॉलिटिकल कनेक्शन चाहिए होता है, ये लाइक हार्ड नोन फैक्ट है। एंड अगर कुछ गवर्नमेंट में चेंजेस होते हैं, तो इनका अगर कंपनी का गवर्नमेंट के साथ नई अलाइनमेंट हुआ, तो वहां पे दिक्कत आ सकता है, तो ये बिग रेड फ्लैग है मेरे लिए। तो इसीलिए सस्टेनेबल ग्रोथ पे भी एक मेरे को क्वेश्चन मार्क लगता है, कि ये लोग कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्डर्स लाइक चेंज होते रहते हैं। अगर गवर्नमेंट के पास कुछ लाइक पैसों की कमी आती है, तो लाइक गवर्नमेंट कैंसिल कर देती है प्रोजेक्ट्स, एंड डिले कर देती है। तो मार्केट को कंसिस्टेंसी परफॉर्म है, कि आपकी ऑर्डर बुक कंसिस्टेंट चलती रहे, रेवेन्यू कंसिस्टेंट चलती रहे, वो एक मेरे को रेड फ्लैग दिखता है। बाकी तो अगर सब सही रहा, तो एवरीथिंग सीम्स फाइन वैल्यूएशन वाइज भी। आपको कैसा लगती है कंपनी, मेरे को बताना। अगर आपके कोई डाउट है तो भी बताना, आई विल आंसर देम। थैंक यू।